हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एट्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट जो ज्योग्राफी लेसन पोएम से ली गई है। तो गिवन बिलो इज़ ए पोएम रिटन बाय जुल्फ़िकर गोज। तो ये जो पोएम है ये जुल्फ़िकर गोज के नाम ने लिखी है। ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव सीटेड इन ए जेट प्लेन। अगर आप जेट प्लेन में बैठे हैं तो ऊपर से देखने पर सिटी कैसी नज़र आती है। तो रीड द फॉलोइंग स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो स्टैंजा है फर्स्ट, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, सीइंग इट scaled 6 inches to the mile there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। तो पोएट ये कहना चाहता है कि जब जेट ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है तो वहाँ से देखने पर नीचे जो सिटी है वो बिल्कुल साफ नज़र आती है, लेकिन उसका जो डिफरेंस था वो खाली 6 इंच का था। 6 इंच ही वो ऊपर था। तो फिर उसको लगा, ध्यान से देखने पर लगा कि भी सारी ही ये जो सिटी है अर्थ अस्त व्यस्त है। तो उसको जब उसने 6 ऊपर से देखा तो ऊपर से तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे थोड़ा सा एक 6 इंच का उसका फासला आया तो उसने देखा कि ये जो सिटी है ये बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। तो फिर वो सोच में पड़ गया कि भी क्यों इस तरह से अनप्लान्ड इसको किया गया है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। जब वह जो उसका जेट है वो 10,000 फीट के बीच का जब गैप हुआ तब उसने क्लियरली देखा कि ये जो सिटीज़ हैं नदियों और घाटियों के पास ही क्यों ज़्यादातर हैं। फिर उसने लॉजिक देखा ज्योग्राफी के हिसाब से कि भी ये जो भूमि है या पानी है ये लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादातर घर अपने नदियों और घाटियों के पास बनाए हुए हैं। तो विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स, मार्क द राइट आंसर। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो हम लिखेंगे इनिविटेबल। विदाउट प्लान और ऑर्डर, हैपाहाजर्ड। शॉन, delineated। From a certain in height a mile got reduced to dash inches 6। Seen from the window of an aeroplane the city appears, कैसी नज़र आई थी, as haphazard as on ground। How were the valleys populated? The logic of geography is that land and water attracted man। राइमिंग वर्ड्स हैं, आर जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड की भी जो राइमिंग वर्ड होती हैं वो सिमिलर उनकी साउंड होती है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि भी अगर आप लोग भी इस पोएम में भी राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं तो एक एग्जांपल दिया गया है माइल स्टाइल। तो और भी अगर आपको मिलते हैं तो आप लोगों ने वो हमने यहाँ क्वेश्चन 6 के आंसर में लिखने हैं। हम लिख सकते हैं रैन, मैन, स्काई और वाई। वाई की साउंड है इसमें। नेक्स्ट है कंजक्शन के बारे में बताया गया है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू क्लोजेस टुगेदर। एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो कंजक्शन होती है वो दो वर्डों को, दो सेंटेंसेस को और टू क्लोजेस को इकट्ठे जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एंड है, प्राइड एंड ऑनर। तो जो एंड है वो प्राइड और ऑनर को आपस में जोड़ रहा है। जैसे हम लिखते हैं राम एंड शाम। तो जो एंड है वो हमारा कंजक्शन का काम करता है। शी इज़ ए सिंगर, ही इज़ ए डेंटिस्ट। तो शी इज़ ए सिंगर,
बट, तो जो बट है वो भी कंजक्शन का काम करता है। इसने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। तो बिफोर जो है वो कंजक्शन के रूप में इसको यूज़ किया गया है। यू कैन ईट इट विद ए फोक, और जो है उसने भी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया है, तो हम वो भी कंजक्शन है। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, कि भी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं सही नहीं हूँ। तो ये एक पर्पस और रीज़न के लिए यूज़ किया गया है फॉर, तो ये भी कंजक्शन है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राइंग डूइंग इट। मैं इसे करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको करूँगा। तो ये एक तरह से मतलब कोई घटना, मतलब उसके अंदर ये इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस काम को कर सके, फिर भी वो क्षमता रखता है उस काम को करने की। तो येट जो है वो भी कंजक्शन में यूज़ होगा।